नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर कुमार विश्वास के नजरिए से राम कथा के कुछ ऐसे गहरे, दार्शनिक और रणनीतिक सबक समझने वाले हैं जो सदियों पुराने तो हैं, लेकिन आज की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। सच मानिए, ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के चरित्र और उसके जीवन मूल्यों की एक अद्भुत पाठशाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महागाथा के पन्नों में गहराई से उतरते हैं। अब सबसे पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। अपार ज्ञान, बेहिसाब ताकत और सब कुछ होने के बावजूद किसी इंसान का पतन आखिर क्यों हो जाता है? हम अक्सर यही मान बैठते हैं कि जिसके पास तेज दिमाग है, सत्ता है, ढेर सारे साधन हैं, वो भला कैसे हार सकता है? लेकिन राम कथा का जो मूल दर्शन है, वो हमें इसके ठीक उलट एक बहुत ही गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। ये पूरी गाथा हमें बताती है कि सिर्फ योग्यता नहीं, बल्कि असल में इंसान का चरित्र ही अंततः उसकी नियति तय करता है। तो आइए इस कहानी के पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 1, मोह बनाम मुक्ति का द्वंद्व। हमने और आपने मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द तो कई बार सुना होगा, लेकिन इसकी परिभाषा सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, जब महर्षि विश्वामित्र को राक्षसों का वध करना था तो वो राजा दशरथ के पास आए। वो चाहते तो खुद अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे, है ना? लेकिन उन्होंने सिर्फ राम को ही चुना। क्यों? क्योंकि महर्षि ने कहा कि वो खुद क्रोध नहीं कर सकते, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी इंसानों में सबसे उत्तम। ऐसे व्यक्ति जो अपना कर्तव्य बिना किसी मोह या लालच के पूरी तरह तटस्थ होकर निभा सकते हैं, जो भावनाओं में बहे बिना एकदम सही फैसला लेना जानते हैं। और सच कहूं तो यही राम की सबसे बड़ी और असली ताकत थी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा राजा दशरथ और भगवान राम के चरित्र की तुलना करके देखिए। राजा दशरथ का अपने बेटे राम से इतना ज्यादा मोह था कि मृत्यु के बाद भी स्वर्ग से वो राम की जीत पर आंसू बहा रहे थे। इसके बिल्कुल उलट राम का चरित्र देखिए। जब राम ने देखा कि उनके पिता देवताओं के बीच रहकर भी मोह में बंधे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत ही कठोर दृष्टि से अपने पिता की ओर देखा, ताकि वो इस सांसारिक लगाव से आजाद हो सकें। क्योंकि राम ये बहुत गहराई से समझते थे कि जो मोह में फंसा रहे वो मानव है, और जो इससे मुक्त हो जाए वो देवता है। सोचिए, राम ने अपने ही पिता को उस असीमित मोह से आजाद कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, जनमत से ऊपर नीति। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब राम वनवास के लिए निकल रहे थे। पूरी अयोध्या रो रही थी, लेकिन उनकी माता कौशल्या ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका सीधा सा मतलब है, तुम जिस सत्य और धर्म के रास्ते पर जा रहे हो ना, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये ऐसे गहरी पारिवारिक मूल्य थे जिन्होंने राम के अडिग चरित्र को गढ़ा था। उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था कि सही रास्ता, चाहे जितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसमें कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, पीछे कभी नहीं हटना है। तो यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त सवाल सामने आता है। क्या एक सच्चे नेता को हमेशा लोगों की मांग यानी जनमत के आगे झुक जाना चाहिए? जब राम वन चले गए तो अयोध्या का बच्चा बच्चा उन्हें वापस लाना चाहता था। अगर राम उसी दिन वापस लौट आते तो सोचिए सब कितने खुश हो जाते। जनमत उनके पूरे समर्थन में था। लेकिन राम ने सिर्फ जनमत को खुश करने के बजाय नीति का सम्मान किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि नीति और सच्चाई हमेशा लोगों की तात्कालिक भावनाओं या राय से कहीं ऊपर होती है। और देखा जाए तो यही एक सच्चे और आदर्श लोकतंत्र की नींव भी है। राम के नेतृत्व को दर्शाती एक बहुत ही भावुक कर देने वाली घटना है। वन में जब वनदेवी ने राम से पूछा कि वो उनके लिए क्या सेवा कर सकती हैं, तो आपको क्या लगता है राम ने क्या मांगा होगा? अपने लिए आराम? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से वो आए हैं वहां से सारे कांटे हटा दिए जाएं। अब आप सोचेंगे क्यों? इसलिए नहीं कि राम को कांटे चुभने का डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि जब उनका भाई भरत उन्हें खोजते हुए उस रास्ते से गुजरेगा तो उसके नंगे पैरों में कांटे नहीं चुभने चाहिए। राम जानते थे कि अगर भरत को एक भी कांटा चुभाना तो वो आत्मग्लानि से टूट जाएंगे कि उनके कारण उनके बड़े भाई को ये दुख सहने पड़ रहे हैं। कमाल की दूरदर्शिता थी उनकी। यहीं से हमारा तीसरा अध्याय शुरू होता है, भाईचारा और अद्वितीय त्याग। अगर हम भरत के चरित्र की बात करें तो वो सच में बेजोड़ है। सोचिए, उन्हें तो भनक तक नहीं थी कि उनके पिता का निधन हो गया है या उनके बड़े भाई को 14 साल का वनवास दे दिया गया है। जब उन्हें ये सारी सच्चाई पता चली तो उनके हाथों से पूजा की थाली गिर गई और वो पागलों की तरह सीधे अयोध्या की ओर दौड़े। वो राम को मनाने के लिए पूरे राज परिवार को वन ले गए। इतिहास में भरत शायद इकलौते ऐसे पात्र हैं जिनकी खुद की रत्ती भर भी गलती नहीं थी, फिर भी अपनी माता कैकेयी के अपराध का सबसे भारी बोझ वो खुद अपने कंधों पर उठा रहे थे।
तभी तो राम खुद भरत के इस निस्वार्थ प्रेम की मिसाल देते हैं। अब जरा चित्रकूट की उस पूर्णिमा की रात को याद कीजिए, जब भरत सबको लेकर राम को मनाने पहुंचे। तब राम ने एक बेहद रणनीतिक और करुणा से भरा फैसला लिया। उस समय पूरी अयोध्या कैकई को गुनहगार मान रही थी, लेकिन राम ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अपनी माता कैकई को गले लगाया और उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया। राम बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने कैकई को माफ नहीं किया तो समाज हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और भरत जिंदगी भर अपनी ही मां से आंखें नहीं मिला पाएंगे। राम के इस क्षमा वाले कदम ने पूरे समाज और परिवार को बिखरने से बचा लिया। चलिए अब बात करते हैं उन किरदारों की जो अक्सर कहानियों में पीछे रह जाते हैं। अध्याय 4, नेपथ्य का मौन बलिदान। देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में प्रत्यक्ष खतरों का सामना कर रहे थे। उनका संघर्ष, उनका दर्द सबको दिखाई दे रहा था। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। घर की चारदीवारी और राजमहल की सीमाओं के अंदर दो बिल्कुल मौन तपस्याएं चल रही थीं। वो थीं मांडवी और उर्मिला की तपस्या। उनका वो अकेलापन, उनका दर्द और कर्तव्य के प्रति उनका वो अटूट समर्पण किसी भी बड़े युद्ध से कम नहीं था। सच कहें तो ये वो खामोश योद्धाएं हैं जिनका बलिदान अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा जाता है। भरत की पत्नी मांडवी का त्याग ही देख लीजिए। जब भरत ने आलीशान महल छोड़कर अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक छोटी सी कुटिया बना ली, तो मांडवी ने भी राजमहल की तमाम सुख सुविधाओं का उसी पल त्याग कर दिया। यह जानकर सच में हैरानी होती है कि वे रात में तब तक नहीं सोती थीं जब तक दूर नंदीग्राम की कुटिया में भरत का दीपक बुझ न जाए। उनकी ये खामोश तपस्या, अपने पति के संघर्ष में बिना कुछ कहे शामिल होना, प्रेम और चरित्र का एक ऐसा प्रमाण है जो आज के समय में शायद ही कहीं देखने को मिले। और माता उर्मिला की तो बात ही क्या करें, उनके शब्द सीधे दिल को चीर जाते हैं। जब वनवास के दौरान लक्ष्मण एक बार चित्रकूट में उर्मिला के सामने आ गए थे, तो उर्मिला ना तो रोईं, ना ही उन्होंने कोई शिकायत की। वो बस मुस्कुराईं और कहा, मेरे उपवन के हरिण, मैं तुम्हें बांधूंगी नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। उर्मिला जानती थी कि अगर उनकी आंख से एक भी आंसू छलक गया तो वो लक्ष्मण के कर्तव्य के रास्ते की सबसे बड़ी जंजीर बन जाएगा। उन्होंने अपने पति को उनके बड़े भाई की सेवा करने के लिए पूरी तरह आजाद कर दिया था। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। अध्याय 5, राम और रावण, चरित्र का अंतर। हम सभी जानते हैं कि रावण कोई मामूली शत्रु नहीं था। जरा उसका रुतबा देखिए। वो महर्षि पुलस्त्य का पोता था, भगवान शिव का ऐसा भक्त जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। नवग्रह उसके इशारों पर नाचते थे और उसमें 10 मस्तिष्कों के बराबर सोचने समझने की कुशाग्र बुद्धि थी। उसकी योग्यताएं सच में अपार थीं, लेकिन इन सब के बावजूद अंत में वो हार गया। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी, केवल योग्यता या ज्ञान से सब कुछ नहीं होता। जब इंसान का चरित्र गिरता है ना, तो दुनिया भर की सारी योग्यताएं मिट्टी में मिल जाती हैं। राम और रावण के बीच धर्म की मर्यादा का एक ऐसा प्रसंग है जो सच में हैरत में डाल देता है। क्या ये कल्पना करना भी मुमकिन है कि कोई अपने ही सबसे बड़े दुश्मन को अपने घर आमंत्रित करे? लंका पर हमले से ठीक पहले राम को एक ऐसे विद्वान पुरोहित की जरूरत थी जो शिव और विष्णु दोनों का उपासक हो, और इसके लिए उन्होंने किसे चुना? अपने परम शत्रु रावण को। उन्होंने रावण को निमंत्रण भेजा, और मजे की बात देखिए, रावण ने भी एक सच्चे ब्राह्मण की तरह इस निमंत्रण को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वो सिर्फ पुरोहित बनकर नहीं आया, बल्कि अनुष्ठान पूरा करने के लिए माता सीता को भी पूरे सम्मान के साथ वहां लेकर आया। और सबसे बड़ी बात, यज्ञ खत्म होने पर उसने अपने ही शत्रुओं को विजय का आशीर्वाद भी दिया। ये उस युग में धर्म के पालन की एक ऐसी मिसाल थी जिसे आज सोचना भी मुश्किल लगता है। तो फिर असल में राम और रावण में फर्क क्या था? सबसे बड़ा फर्क था उनके संतोष का। राम के पास जो भी था वो उसमें पूरी तरह संतुष्ट थे। वो हमेशा अपनी सीमाओं में, अपनी मर्यादाओं में बंधे रहते थे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट रावण को देखिए। रावण के पास सब कुछ था, तीनों लोगों की दौलत थी, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वो हमेशा और ज्यादा पाने के लालच में हर नियम, हर मर्यादा तोड़ता चला गया। सरल शब्दों में कहें तो राम अपनी इच्छाओं से पूरी तरह आजाद थे, जबकि रावण अपनी ही असीमित इच्छाओं का गुलाम बन चुका था। इस महागाथा का अंत रावण की पत्नी मंदोदरी के एक बहुत ही गहरे एहसास के साथ होता है। युद्ध खत्म होने के बाद जब मंदोदरी रणभूमि में राम के पास आईं, तो राम एक पराई स्त्री की परछाई मात्र देखकर ही पूरे सम्मान के साथ उठ खड़े हुए। बस उसी पल मंदोदरी समझ गईं कि उनके महापराक्रमी पति की हार हथियारों से नहीं हुई है। रावण की हार असल में राम के इस बेदाग चरित्र के सामने हुई है। जरा सोचिए, एक तरफ वो रावण था जो दूसरों की पत्नी का हरण कर लाया था,
और दूसरी तरफ राम थे जो एक पराई स्त्री की परछाई का भी दिल से सम्मान करते थे। और इसी के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं। जाते जाते ये पूरी गाथा हम सबको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे आज के फैसले राम के उस शांत संतोष से तय हो रहे हैं या फिर रावण के उस बेचैन लालच से? सच कहूं तो ये गाथा सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अंदर चल रहे द्वंद्व का एक आईना है जो हमें खुद में गहराई से झांकने पर मजबूर करता है। आज के इस विचारशील सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।